बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़िमुस्सलाता वातुज़्ज़काता। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कुरान पाक की जब भी तिलावत की जाए, जहाँ पे अल्लाह ताला अपनी इबादत का जिक्र करता है कि मेरी नमाज पढ़ो, वहाँ पे अल्लाह ताला हुक्म ये भी करता है कि ज़कात दो। यानी कि उसने अपनी इबादत को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक हकूकुल्लाह और एक हकूकुल इबाद। और बल्कि कुरान में जो सबसे बड़ी आयत है वो हकूकुल इबाद पे उतरी है, हकूकुल इबाद पे। और वो कहते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैं जो हकूकुल्लाह है वो मैं माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो हकूकुल इबाद हैं वो मैं माफ़ नहीं कर सकता जब तक वो मुतासरा बंदा जो है वो माफ़ ना करे। तो इसीलिए जहाँ पे अल्लाह ने अपनी नमाज का जिक्र किया है वहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़कात का जिक्र किया है। आप देखें, ईद उल फित्र है तो फितरा है बीच में, ईद कुर्बान है तो कुर्बानी के खाले हैं, और अगर ये फसल है तो वहाँ पे ज़कात है, अगर ये अनाज फल है या ख़जाना है तो उस पर खुम्स है। यानी कि गरीब का अल्लाह ताला ने, गुरबा का, यतामा का, मसाकीन का, हर जगह पे अल्लाह ताला ने हिस्सा जो है वो रखा है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं जागीर अकबर में, ये ज़िला लोधरा में मौजूद है, और ये रकबा जो है माशाल्लाह बहुत बाबरकत रकबा है। काफ़ी कपास इसमें आती है, और ज़्यादातर हमारी ये कोशिश होती है कि ये खिदमत खल्क पे या आज़ादारी पे लगे या इंसानियत की खिदमत के लिए ये निकले। और हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ से अपना ज़कात वगैरह जो है वो भी हम दें, और इंशाल्लाह हम देते हैं। बाकी रहा मसला कि ये जगह हमारी आबाओ अजदाद की तरफ से हमें विरासत में मिली है। याद रखें, चक नंबर 348 WB ज़िला लोधरा में हम नंबरदार भी हैं इस इलाके के, और इस इलाके में सबसे ज़्यादा रकबा जो आबाओ अजदाद की तरफ से आया वो हमारा था। यानी कि सादात ख़ानदान का पीर फजल शाह इक्की चक सरगोदा, उनकी औलाद का, उनके भाई की औलाद का है। पीर साहब यहाँ पे आया करते थे। तो उसके बाद लोगों ने फिर रकबे ख़रीदे, तो ख़रीदना और बात है, विरासत से रकबा लेना वो और बात है। और हमारी यही दुआ है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी से किसी ने पूछा, सुलेमान तेरे ऊँट कितने हैं? उसके पास, सुलेमान के पास ऊँट 30 या 40 थे, और उसमें 3 ऊँट ज़कात के थे, 3 या 4 ज़कात पे थे। उन्होंने कहा कि सुलेमान तेरे ऊँट कितने हैं? उन्होंने कहा कि मेरे ऊँट जो है ना वो 3 या 4 हैं। तो उन्होंने जाकर पैगंबर इस्लाम से, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि सुलेमान मेरे अहले बैत में से है, ये झूठ नहीं बोलता, जबकि आप देखें कि उसके पास ऊँट अपने ज़्यादा हैं। तो 3 ऊँट वो कह रहा है हमारे पास, मेरे 3 ऊँट हैं। तो जब रसूल ने पूछा तो आपने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो ज़कात के ऊँट है ना, ये मेरे हैं जो मरने के बाद मुझे काम आएंगे, बाकी ये जो है ये तो मेरी जायदाद में, औलाद में तकसीम हो जाएंगे। तो लिहाजा अपनी आखिरत के लिए अपने हाथों से माल दें, अपने हाथों से सदका दें, अपने हाथों से बांट के जाएं। अदरवाइज इस जायदाद की वारिस इंसान की औलाद है, जो मरने पे 3 या 5 या 10 देगें चावलों की बनाएंगे, जो 4 जुमेरातों पे 3-3 देगें बनाकर अपने अपने दोस्तों को, गरीबों यतीमों को नहीं, सफ़ेद पोशों को बुलाकर खिलाएगी, जो 40वें पे 8-10 देगें, उसके बाद साल गुजर जाएगी, उसके बाद इंसान औलाद को अपने वालिदैन का नामो निशान नहीं होगा। कभी टाइम हुआ तो कब्रिस्तान में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस दुनिया की हवा, ये नशेबो फराज हमारी कब्र की मिट्टी का नामो निशान मिटा देंगे, और हमें पता ही नहीं होगा लोग कि हम इस दुनिया में आए भी थे या नहीं आए थे। लिहाजा अपने हाथों से भलाई काम करें, अपने हाथों से गुरबा, यतीम, मसाकीन का ख्याल रखें। जो सदका आप अपनी हाथों से देते हैं, आपके मरने के बाद जो आपकी औलाद देगी ना, वो आपके हाथों से दिया हुआ 1 रुपया 1000 गुना बेहतर है। किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करना, मौला अली फरमाते हैं कि जो किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करता है ना एक बालिश, तो जहन्नम में उसे 70 हाथ नीचे
जहन्नम में गहरा उसे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि हम उस हुसैन बिन अली को मानते हैं कि जो करबला से निकला थे और जो मदीने से निकल कर करबला में आए, तो उन्होंने आते हुए बनी असद से 60,000 दीनार की ज़मीन खरीदी जिसका नाम जगीर अकबर रखा, और आपने ये दुनिया को बताया कि मैं हुसैन ये नहीं चाहता कि हमारी कब्रें भी गस्बी जगह भी, इसलिए हम ज़मीन ख़रीद के कब्रें जो हैं वो यहाँ पे बनाकर जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया का रुझान करबला की तरफ है। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, करबला की ज़ियारत जो है वो करने की, बार बार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।